देश की राजनीति में इस वक्त बड़ा बदलाव चुपचाप आकार ले रहा है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा की तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। आम आदमी पार्टी में टूट, तृणमूल कांग्रेस में बगावत और अब ठाकरे गुट के भीतर बढ़ती बेचैनी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। दूसरी तरफ बीजेपी की नेतृत्व वाला एनडीए धीरे धीरे उस आंकड़े की ओर बढ़ता दिख रहा है जो अब तक उसके लिए सपना माना जाता था। सवाल ये है कि क्या राज्यसभा में भी बीजेपी इतिहास रचने के करीब पहुंच चुकी है? तो दर्शकों, देखिए पूरी खबर हमारे इस खास रिपोर्ट में। जानकारी दे कि दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता तक सियासत का मौसम तेजी से बदल रहा है। विपक्षी दलों में उठ रही बगावत की लहर का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलता दिखाई दे रहा है। राज्यसभा की 26 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। इन 26 सीटों में से 19 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में सिर्फ 6 सीटें गई। एक सीट मिजोरम की क्षेत्रीय पार्टी के पास गई। इन नतीजों के बाद राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा बढ़कर 150 तक पहुंच गया है, जो पिछले कई वर्षों में उसकी सबसे मजबूत स्थिति मानी जा रही है। तो वही दर्शकों, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है और 2/3 बहुमत के लिए 163 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। यानी अब एनडीए उस ऐतिहासिक आंकड़े से महज 13 कदम दूर खड़ा है, जिसे वह आज तक हासिल नहीं कर पाया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर आने वाले महीनों में मौजूदा घटनाक्रम इसी तरह जारी रहा तो राज्यसभा में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। दर्शकों, इस बदलाव की शुरुआत आम आदमी पार्टी से हुई। राघव चड्ढा के नेतृत्व में पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के एनडीए के साथ जाने के फैसले ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी राजनीतिक भूचाल आ गया। पार्टी के 3 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे के बाद अब इन तीनों सीटों पर उपचुनाव होना तय माना जा रहा है। अगर इन तीनों सीटों पर एनडीए कब्जा कर लेता है तो उसका आंकड़ा 153 तक पहुंच सकता है और तब 2/3 बहुमत सिर्फ 10 सीटें दूर रह जाएगा। तो वही दर्शकों, उधर महाराष्ट्र में भी राजनीतिक हलचल कम नहीं है। लोकसभा में ठाकरे गुट के सांसदों के बदले रुख और लगातार सामने आ रही नाराजगी की खबरों ने उद्धव ठाकरे की चिंता ही बढ़ा दी है। शिवसेना में पहले हुई बड़ी टूट के बाद अब एक बार फिर संगठन और संसदीय ताकत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर विपक्षी दलों में यही स्थिति बनी रही तो इंडिया गठबंधन के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रभाव बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। दर्शकों, फिलहाल राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के पास करीब 64 सांसद है। वही वाईएसआर कांग्रेस के 7 और बीजेडी के 6 सांसद ऐसे हैं जिनकी भूमिका आने वाले समय में बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि बड़े विधेयकों और संवैधानिक बदलाव के वक्त इन दलों का समर्थन किसी भी पक्ष के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यही वजह है कि दिल्ली की सत्ता के गलियारों में अब सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं बल्कि राज्यसभा के गणित पर भी नजरें टिक गई है। तो दर्शकों, यानी तस्वीर साफ है। विपक्षी दलों में जारी टूट और बदलते राजनीतिक समीकरणों ने एनडीए को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से राज्यसभा में 2/3 बहुमत अब दूर की कौड़ी नहीं दिखता। अगर आने वाले महीनों में उपचुनाव और राजनीतिक घटनाक्रमों का रुख इसी दिशा में रहा तो भारतीय राजनीति का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। ऐसे में राज्यसभा का ये गणित सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि आने वाले राजनीतिक भविष्य का संकेत भी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि विपक्ष अपनी घटती ताकत को संभाल पाता है या फिर एनडीए संसद के उच्च सदन में भी नया इतिहास रच देता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।